जरूर पड़ेगा। जी, सरकार का भी इतिहास है, जो कानून अब तक बनाए जाए कितना ही विवाद हुआ वापस नहीं लिया। देखिए, कानून जो बनाए जाते हैं वो तरीके से बनाए जाते हैं, लॉकडाउन करके लोगों को घर में बंद करके, और कानून पास नहीं करवाए जाते। गलत तरीके से पहली बार पास हुए तो गलत तरीके से किए गए कानून पास उनको वापस लेने पड़ेंगे। जी, क्या लगता है जो मीनाक्षी लेखी उनका जो बयान आया है, जब से आप यहाँ संसद पे किसान संसद चला रही हैं, कि ये तो मवाली है, किसान नहीं है? मवाली वो है जो उनके बराबर वाली कुर्सियों पे बैठे हैं, उन पे हजारों केस लगे हुए हैं जो आज तक डील नहीं हुए हैं, उनको सजा नहीं हुई है। वहाँ पे बलात्कारी बैठे हुए हैं। हमारे जो ये किसान लोग सेवा करते घूम रहे हैं, ये उनको मवाली नजर आते हैं। और अगर उनको ऐसा लगता है कि ये मवाली है तो आज आए यहाँ, हम 150 मीटर की दूरी पे बैठे, अगर उनमें हिम्मत है तो आए यहाँ पे और हमसे हमारे सामने आके ये शब्द बोल के दिखाए। हमने उनको दिन में तारे ना दिखा दिए तो हम भी किसानों के 8 महीने से किसान सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, आप भी आज सड़क पे बैठ के खाना खा रही हैं। जी, सरकार टस से मच नहीं हुई है? बिल्कुल सरकार टस से मच तो नहीं हुई, दिखाई नहीं देती, पर अंदर से हिल चुकी है। 8 महीने में हमने सरकार की जड़ें हिला के रख दी हैं। पिछले 8 महीने से जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें लोगों को बहुत सी चीजों की समझ आई है। जिनको आवाज उठाना नहीं आता था उनको आवाज उठाना आया है। उन्होंने हमारे बच्चों को घरों में बंद कर दिया है, एजुकेशन उनकी बंद कर दी है, और ये रूल्स, ये ऐसे ऐसे जो कानून है वो लेके आ रहे हैं। तो ये कोरोना की आड़ में जो खेल खेलने की कोशिश है ना, आप वो खेल नहीं खेल पाएंगे। 8 महीने जो आप कह रहे हैं ना, उन 8 महीनों में हमने सवाल करना सीखा है, हमने हकों के लिए बोलना सीखा है, हमारी औलादों ने बॉर्डर्स पे आके अपने हकों के लिए आवाज बुलंद करना सीखा है। हमने बहुत कुछ पा लिया है, और आने वाले टाइम में भी हम इन कानूनों को वापस करवा कर ही अपने घर जाएंगे। मैम, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में हालात बहुत खराब है। 900 किसानों पे अभी FIR हुई है, जिन्हें कितनों के सर फूट गए, पैर टूट गए। बिल्कुल, देखिए, हिसार में लाठियां चली, मुझ पे भी चली थी, और मेरे साथ भाई है, उनको गोली लगी थी। टोहाना में भी ऐसे ही हुआ, सिरसा में अब ऐसे ही हुआ, रोहतक में इन्होंने जो ग्रोवर जी ने अश्लील हरकत की। तो ये चीजें, इनकी जो चालबाजियां हैं चलती रहेंगी, और इन्होंने दबाने की कोशिश बहुत कर ली। ना दबे थे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। ये अपना वहम निकाल दे कि ये किसी तरीके से डरा धमका के या दबा के हमको यहाँ से वापस भेज दे। मैम, मन की बात में मोदी जी गांधी के आंदोलन की याद दिलाते हैं, और ये आंदोलन 8 महीने से चल रहा है, वो उन्हें नहीं दिख रहा है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मन की बात सुनाते रहते हैं वो, पर हम ये कहते हैं कि बाकी चीजों को छोड़िए, हमारे मन की बात सुनिए। और हम तो आपको मन की बात सुनाने आपके 150 मीटर के दायरे में आए हुए हैं, तो अगर हिम्मत है तो उसे एक फोन कॉल की दूरी की भी अब जरूरत नहीं है। आप आइए, 4 कदम बाहर निकल के आइए, आपको पूरी महिलाओं की संसद मिलेगी, और आप उनमें आके जवाब दीजिए। तो कृषि मंत्री कहते हैं दरवाजे खुले हैं, आधी रात भी आइए। कृषि मंत्री कह रहे हैं टाइम पास करने के लिए आ जाओ, जैसे पहले 11 वार्ता में टाइम पास उन्होंने किया है। वहाँ पे मेन मुद्दा कोई भी नहीं रहा, सिर्फ बरगलाने वाली बातें रही है। तो अब भी वो अगर बरगलाने के लिए हमें बुलाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और अगर वो चाहते हैं कि कोई अच्छे तरीके से बात करे, कि कोई रिजल्टफुल बात हमारे सामने रखे, तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं। सिर्फ कहा जाता है, बरगला के अंदर जो बातें होती है वो यही होता है, ये अमेंडमेंट करवा लो, ये अमेंडमेंट करवा लो। हमें अमेंडमेंट नहीं चाहिए, हमें बिल वापसी चाहिए, मतलब बिल वापसी चाहिए। मैडम जी, जो भारतीय संसद में 800 सांसद है करीब, राज्यसभा लोकसभा में आपके 200 सांसद हैं, आप कैसे जीत पाओगे उनसे? सर, कोशिश तो यही थी कि हम उन 800 के बराबर में 800 यहाँ पे बिठाते, पर फिलहाल शुरुआत है। आज शुरुआत में हमने 200 ही बिठाए हैं, ये 200 ही उनको पसीना लागे रहेंगे। और अगर ऐसा फिर भी बात नहीं बनी तो 800 के बराबर 800 बिठाने का दम भी हम रखते हैं। उनसे फर्क नहीं पड़ा, तो आप यहाँ 800 बिठा लो, 1000 बिठा लो। मैडम, हर कदम बढ़ता जा रहा है, हर कदम से इनको पसीने आते जा रहे हैं। कोई भी कदम उठाया गया अभी तक नाकामयाब नहीं हुआ है। इतनी हिम्मत नहीं है ये वहाँ से बॉर्डरों से हमको उठा दे या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार कर दे। ये कभी RSS के बंदों को घुसा के, कभी किसी और गलत तत्वों को घुसा के कुछ ना कुछ आंदोलन को तोड़ने की कोशिश करती रही है, पर इनकी वो चीज कामयाब नहीं हुई है। जी, हरियाणा सरकार ने तो खूब लट बजाया किसानों को। सरकार किसके इशारे पे पीट रही है? मतलब जो पुलिस है वो किसके इशारे पे पीट रही है? सरकार के इशारे पे ही पीट रही है ना। कोई बात नहीं, हम पिट लिए, हमने लाठी नहीं उठाई, हमारा खून बहा, फिर भी हमने हाथ नहीं उठाया। तो ये जो शांति है, यही तो इस आंदोलन की मजबूती है। हम शांतिपूर्ण तरीके से पहले दिन से बैठे हैं और अंत तक शांतिपूर्ण ही बैठे रहेंगे, और हमारी तरफ से कभी कोई हिंसा नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं कामयाब होती जा रही है, जो संयुक्त मोर्चा उसको तोड़ने में? कामयाब कहाँ नहीं, संयुक्त मोर्चा को तोड़ने में सरकार बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि इस बार लड़ाई बंदों की नहीं है, नेताओं की नहीं है, लड़ाई मुद्दों की है। अगर हमारे नेता भी इस बार गलती करेंगे तो हमारी जनता उन नेताओं को भी
सबक सिखाना जानती है। इस सरकार ने जितने भी कानून लाए सब पे विवाद हुए हैं, सब पे धरने प्रदर्शन हुए हैं, पर ये भी गारंटी है कि कोई भी आज तक कानून वापसी नहीं हुई। मैडम आज तक लोगों ने सांस नहीं निकाला था, बोलना नहीं सीखा था, ये सोचते थे कि भाई जो सरकार ने पास कर दिया वो कर दिया। सिर्फ विरोध किए, इस तरीके का विरोध नहीं किया। लाखों लोग सड़कों पे निकल के नहीं बैठे, पहली बार बैठे हैं और पहली बार बैठे हैं तो सफल होके वापस जाएंगे। जी, जो धर्मेंद्र भी खुद को किसान बताते हैं, उनके बेटे सन्नी देओल बीजेपी से सांसद है और हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर में गेहूं काटने जाती है मथुरा में। हाँ जी, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा आपको? बिल्कुल किसी फिल्म मेकर की तरफ से या किसी ऐसे सांसद की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। जब इनको वोट लेने होते हैं, जब इनको पिक्चर्स रिलीज करवानी होती है, तब तो ये आ जाते हैं मतलब अपने रिलीज के लिए हेल्प मांगने के लिए। तब तो मुझे ये शेयर करो, मेरी पिक्चर्स देखो, मुझे सांसद बनाओ, तो तब तो ये लोग खड़े हो जाते हैं। पर आज इनकी हिम्मत नहीं हुई कि एक शब्द भी किसानी के लिए बोले। ये टोकरी लेके उसमें सब्जियां लेके फोटो तो खिंचवा लेते हैं। किसान लगते ही नहीं है, जो बैठे हुए लोग हैं उनको किसान नहीं लगते। उन्होंने पहले उनको आतंकवादी लगते हैं, उनको खालिस्तानी नहीं लगते हैं। तो आए ग्राउंड में और देखें। जी, राहुल गांधी जी खुलकर आप लोगों के साथ यानी किसानों के साथ में आ गए, ट्रैक्टर से अपने घर से संसद भवन तक पहुँचे। जी, ये क्या स्टंट है पंजाब चुनाव को देखते हुए या वो सच में आप लोगों के साथ में आए हुए? देखिए फिलहाल तो हम आज यहाँ बिजी है, मैंने भी ये सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। अगर वो सच में हमारे साथ आए हैं, खुल के साथ आए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। पर ये अगर ये पॉलिटिकल स्टंट है कहीं, तो जनता उनको भी जवाब जरूर देगी, क्योंकि पॉलिटिकली जिसने भी शामिल होना चाहा है हमारे बीच में, वो ना 8 महीने में उसका मतलब उसको सफलता मिली है, ना ही आगे मिलेगी। आपको नहीं लगता कि इन्वॉल्व नहीं होंगे तो कैसे आपकी बात संसद में उठाएंगे? उनको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। इन्वॉल्व 8 महीने पहले होना चाहिए था, तब क्या वो सो रहे थे? अब हमने 17 तारीख को जब उनको लेटर भेजे हैं कि आप संसद से वॉकआउट नहीं कर सकते, विपक्ष आवाज उठाए, तो उनके कानों पे जू रहेगी है कि अभी तो ये सब लोग टेक्निकली भी तुम्हें घेरने लगे हैं, ये अनपढ़ नहीं है। जी, बीजेपी चुनाव लड़ती जा रही है, चाहे हार या जीते वो अलग मैटर है, चाहे बंगाल हो चाहे और राज्य हो। जी, क्या किसानों के वोट नहीं चाहिए भाजपा को, जो किसानों की बात नहीं मान रही है? वोट चाहिए। मोदी सरकार ने ईवीएम जो है वो हैक कर रखी है, उनको किसानी वोट नहीं चाहिए। उन्होंने तो बटन सेट कर रखे है कि डालो कहीं भी जाएगा मोदी को। सर ऐसा है, इस बार जो बंगाल में दिखाया है वो हर बंदे ने लड़के अपना हक मांगा है, मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाई है। ये एक्सेप्शंस हर जगह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आपको नहीं लगता एक आखिरी सवाल कि अब किसानों को भी एक पार्टी बना लेनी चाहिए? अगर हमारे किसान नेता जो है सब मिलके हमारे किसी भाई को आगे करना चाहते हैं तो जरूर करें। हम इनको वोट देते जा रहे हैं, सालों से इनके गुलाम बनते जा रहे हैं, इनको सिर पे बिठाते जा रहे हैं और ये आगे जाके हमारे गुरु बन के बैठ जाते हैं, हमारे हित में बात नहीं करते। किसान होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। तो अगली बार ये जो संसद का यहाँ सेशन लग रहा है, ये सेशन अंदर लगना चाहिए, ये हमारी मांग है। पार्टी की बात बताई, उनको निकाल दिया, सस्पेंड कर देंगे। कोई बात नहीं मैडम, हमारी पारिवारिक मैटर है, चलता रहेगा, वो हम झेल लेंगे। हमारी लड़ाने की कोशिश ना करें। 40 बंदे एक थे, एक है और एक रहेंगे, मिल के लड़ेंगे। परिवार ऐसा कौन सा है जिसमें बर्तन बजते नहीं है? तो हमारे परिवार में भी बज रहे हैं, पर बाहर ऐसी कोई बात नहीं आएगी, आप टेंशन ना लें। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अनिश्चित काल तक आप नहीं बैठ सकते किसी सार्वजनिक स्थल पे धरना घेर के। कब तक चलेगा आपका आंदोलन? मैडम ऑर्डर्स तो बहुत कुछ है, आप बिना पूछे कानून भी पास नहीं कर सकते। आप लोगों को घरों में बंद करके कानून पास नहीं कर सकते, पर आपने किया है। आपने गलत किया तो हम गलत कर रहे हैं। गलत मीन्स आपके हिसाब से गलत कर रहे हैं, पर हम तो अपने हकों के लिए खड़े हैं। तो आप गलत करेंगे?